आज प्रत्येक इंसान के अंदर अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता सता रहा है। उनके दिमाग में अक्सर चल रहा है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, आगे मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा। तरह तरह का भविष्य की बात को लेकर वह डरे और सहमे रहते हैं। उनका वर्तमान भी उस भविष्य के कारण खराब हो जा रहा है। वर्तमान में जो खुशी मिलना चाहिए वह खुशी भी उन्होंने भविष्य की चिंता को पकड़कर गायब कर दिया। भविष्य में क्या होगा, आप जरा आंकलन करिए कि आपने आज तक जो भविष्य के बारे में सोचे थे, क्या वह आपको हासिल हुआ? अगर हासिल नहीं हुआ है तो फिर आप क्यों भविष्य भविष्य कर कर चिंता कर रहे हैं? क्यों आपके अंदर ये सवाल क्यों चल रहा है कि भविष्य कैसा होगा, आने वाला समय कैसे बीतेगा? अगर इसी बात को आप बार बार फेरते रहिएगा, अपने दिमाग में चलाते रहिएगा, तो निश्चित मानिए आपका दिमाग फट जाएगा, दिमाग हैंग कर जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कई प्रकार की परेशानियां आपके दिमाग में आ जाएंगी और आप इस टेंशन के कारण अपने आप को बर्बाद कर लीजिएगा। क्यों भविष्य की चिंता? जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप जो सोचते हैं वह नहीं मिलता है, तो फिर आप क्यों टेंशन लिए हुए हैं? क्यों भविष्य का चिंता कर रहे हैं? उस भविष्य के कारण अपना वर्तमान क्यों खराब कर रहे हैं? आप जरा इस पर गौर करिए और सोचिए। ऐसा नहीं है कि अपने भविष्य के लिए आप सब कुछ त्याग दीजिए, सब कुछ करिए। ऐसे करिएगा तो आपका निश्चित जिंदगी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आप सिर्फ अपने वर्तमान को फोकस करिए कि मेरे वर्तमान को ठीक करना है। भविष्य का टेंशन अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। हमको भविष्य के बारे में नहीं सोचना है, जैसे है वैसे चलने दीजिए। हाँ, मेरा कर्म है अच्छा रास्ता अपनाना, अच्छा कर्म करना, बुरा कर्म नहीं करना, बस इस पर फोकस करना होगा। आज हमारे विश्व के जितने लोग हैं, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों का एक ही परेशानी है, सिर्फ भविष्य का चिंता। आने वाला समय कैसे बीतेगा, क्या होगा, कई तरह का सवाल। आप बहुत सोचने वाला व्यक्ति हैं, बहुत सोचते हैं। आप कभी ये कभी आप गौर करके देखिए कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, हम ये कर लेंगे, हम ये चीज पाल लेंगे तो जिंदगी आराम से बीतेगा। आपने बहुत कुछ सोचा होगा, सभी लोग सोचते हैं, आप भी सोचे होंगे। तो आप जरा गौर करिए कि आपने जो कुछ सोचा उसमें आपको कितना प्रतिशत आपको हासिल हो गया। क्या आपने 100% अपनी जिंदगी में उस चीज को पा लिए? अगर आप पा लिए, अगर 100% तक आपने जो सोचा वह मिल गया, तो आप भविष्य का चिंता करिए, भविष्य के बारे में ही सोचते रहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आपने सोचा लेकिन उसका 20% ही आपको मिला, तो फिर वैसे सोचने से आपको क्या फायदा? अपने दिमाग में टेंशन डालने से क्या फायदा? इसलिए अगर ये सही है, आपको लगता है कि नहीं मैंने जितना सोचा उतना हासिल नहीं कर पाया, तो आप भविष्य का चिंता करना छोड़ दीजिए और वर्तमान पर फोकस करिए, वर्तमान को ठीक करिए, वर्तमान में अच्छा कर्म करने के बारे में सोचिए। तो आप अगर वर्तमान में अच्छा कर्म करते हैं, सब कुछ ठोक ठुका के चल रहे हैं, तो आने वाला भविष्य आपको अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा टेंशन में मत रहिए और ना ही उसको सोचिए। आपको जो प्रेजेंट में कर्म मिला है, जो काम करने के लिए मिला है, उस काम को करिए। अगर बच्चा है, अगर वह पढ़ाई करता है, तो उसको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए कि नहीं हमको जो कुछ करना है पढ़ाई पर फोकस करना है। हमको ये नहीं सोचना है कि हम पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, नहीं। हमको आज 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो अपने 5वीं क्लास में ये सोचना है कि हम पढ़कर 5वीं क्लास के लायक बन जाए, बढ़िया से पढ़े।
अगर बड़ा है, मैट्रिक का परीक्षा देना है, तो हमको मैट्रिक के अनुसार अपना कर्म करना पड़ेगा कि हम मैट्रिक में अच्छा से पढ़े ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए। उसके बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि अभी 5वां में पढ़ रहे हैं और सपना सोचने लगे कि हमको आईएएस बन जाए, तो ये बन जाए तो वो बन जाए। ऐसा टेंशन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अभी 30-40 का उम्र हो रहा है, लेकिन वो अब बुढ़ापा के बारे में सोचेंगे कि मेरा बुढ़ापा कैसे बीतेगा, मेरा 2 बेटा है तो मेरा बेटवा करेगा कि नहीं करेगा, इस सोच में डूबे रहते हैं। अब बताइए, आपका 2 बेटा है, आपका जो कर्म है उसको पढ़ाए लिखाए, नौकरी दिलाए, लेकिन वो आगे करेगा कि नहीं करेगा तो उसके हाथ में है, आपके तो हाथ में नहीं है। फिर इसके लिए आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? ऐसा टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आपका जो कर्म था आपने किया। जिसके लड़के नहीं है, मान लीजिए कि किसी को सिर्फ लड़की है, तो अब वो सोचेगा कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा तो लड़का है नहीं, तो मेरा जिंदगी कैसे पार लगेगा, क्योंकि उसके तो लड़के है ही नहीं है, तो करेगा कौन? तो वह भी सोचकर टेंशन में हो जाएगा कि मेरा तो बच्चे नहीं है, हम क्या करें, कैसे जिए। तो आप जरा अपनी नजरें घुमाइए और वैसे लोगों को देखिए जिनके सिर्फ लड़कियां हैं, तो क्या वे जी नहीं रहे हैं? क्या उनके अंदर खुशी नहीं है? उनके अंदर भी खुशी है। इसलिए आप भी, अगर आपकी लड़की है तो आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। जो होगा सो देखा जाएगा, जो होने वाला है वो हो रहा है, और जो होगा उसको भी देखा जाएगा। ऐसा मन में विचार डालना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शादी हो गया लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनके दिमाग में टेंशन चल रहा है, क्या करें, कैसे करें कि वो बच्चा हो जाए ताकि मेरा वंश चल जाए। अब वो वंश चलाने के चक्कर में अपना वर्तमान को खो दे रहे हैं। जो वर्तमान में प्रेम भाव औरत से होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, लेकिन उस बच्चे के चक्कर में अपना वर्तमान भी खत्म कर दिए। तो क्या वे ठीक किए? मेरे समझ में तो ऐसा नहीं है कि ये ठीक काम है। आपका जो कर्म है वो आपने किया, बच्चा होना या ना होना वो प्रभु का मतलब है, वो प्रभु ईश्वर समझे। मेरा जो कर्म है मैं अपना करूंगा, लेकिन उस चक्कर में पड़कर अगर आप अपना वर्तमान खो रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। दूसरी बात, आप जब भी अपने बुढ़ापे को लेकर टेंशन में आते हैं तो सिर्फ इस दुनिया में देख लीजिए, जितने भी आश्रम हैं जहां साधु संत रहते हैं उनका कोई करने वाला नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है। तो क्या उनकी जिंदगी पार नहीं हो रहा है? क्या उनके अंदर खुशी नहीं है? बहुत से तो लोग ऐसे हैं जिनके बाल बच्चे हैं फिर भी वो वृद्धाश्रम में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? उनके तो बाल बच्चे थे, लड़का सर्विस कर रहा था, फिर भी उनका सेवा करने वाला कोई नहीं मिला। तो ये कमी कहां है? कमी आपकी सोच में है। आप बात को सोच सोच कर अपने दिमाग को रोगग्रस्त बना रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे प्रश्न अपने दिमाग में चलाते रहिएगा तो निश्चित मानिए एक दिन समय रहते हुए, समय अभी आपका पूरा नहीं हुआ है जाने का, उससे पहले ही आपका शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा और आपका जिंदगी कम ही समय में सिमट कर रह जाएगा। इसलिए भविष्य की चिंता न करके सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए और जो अपना कर्म बन रहा है उसको करते जाइए। अगर आप पढ़ाई में हैं तो पढ़ाई करिए, जब यौन हो गए, कमाने में आ गए तो आप पूरी ध्यान कमाने में लगा दीजिए, और जब बुढ़ापा समय आएगा तो राम राम भजने की कोशिश करिए, ईश्वर का गुणगान गाते रहिए, ध्यान करिए, अपनी आत्मा को समझने की करिए, जीवन के बारे में समझने की कोशिश करिए। ये जीवन मिला है किस लिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप सोचिए। दुनिया का प्लान ढेकान टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। जो कुछ करना है आपको करना है, तो जो हमको करना है तो फिर हम काहे के लिए टेंशन लेने जाए? हम अपना कर्म अच्छा से करेंगे ना जी। हम दुनिया का टेंशन ढोते चलते हैं, मेरी पत्नी ऐसे कर रही है, मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, मेरी बेटी ऐसे करे। क्यों? जब आपका बेटा आपके हाथ में नहीं है तो फिर आप टेंशन काहे के लिए ले हैं? आपकी पत्नी बात नहीं सुन रही तो उसका टेंशन आप लीजिएगा, आपके माता पिता आपकी बात नहीं सुन रहे तो उसका टेंशन आप लीजिएगा। क्यों लेंगे?
क्या आपके टेंशन लेने से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आपका बात मानने लगेगा? अगर पत्नी बात नहीं मान रही है, उसके बारे में आप टेंशन ले लीजिएगा, तो क्या पत्नी आपकी बात मानने लगेगी? अगर ये समाज आपकी बात नहीं सुन रहा है और आप उसके लिए टेंशन लेकर घूम रहे हैं, ये समाज मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, उसको मानना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए, तो वैसे होना चाहिए, तरह तरह का आप सवाल अपने दिमाग में पैदा कर लेते हैं। तो क्या ऐसी सोच रखना आपके लिए फायदेमंद होगा? मुझको ऐसा नहीं लगता है कि आपके अंदर फायदेमंद होगा। आप बस उतना ही सोचिए जो आपके हाथ में है, जो आप कर सके उसके बारे में सोचना है। फालतू के बात अपने दिमाग में कदापि नहीं बैठाना है, और ये सोचना है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। इस बात को समझकर अपने मन को हल्का करिए, अपने दिमाग से उस टेंशन को निकालिए कि नहीं, जो होने वाला है वो होकर रहेगा। हम फालतू का टेंशन अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, तब जाके आपका मन शांत होगा।